अभी जो मौजूदा एमएलए है तो उनके साथ में आपका कोऑर्डिनेशन होता है इससे रिगार्डिंग जो पुराने प्रोजेक्ट जो कंटिन्यू चल रहे थे? हमारा एमएलए युवा एमएलए है जी। और उसका जोश ज़्यादा है, धरने प्रदर्शन पर ज़्यादा विश्वास रखता है और काम को कराने में उसका ध्यान नहीं है। हर काम वो अफसरों को डराने धमकाने का, धरना लगाने की धमकी देकर वो आपका रोब झाड़ता है। तो हमारा जो विपक्ष है उसकी जो भूमिका है वो विपक्ष वाली भूमिका नहीं है। जी सर। वो एक अत्यावधी वाली, जो उग्रवादी कहते हैं उनको लोगों को भड़काने के लिए, गलत कामों के लिए, गलत मुद्दे उठाने के लिए, झूठ को सच बनाने के लिए। राहुल गांधी का काम ही है भारत जोड़ो यात्रा का सारा झूठ, और भारत जोड़ने की बात कर रहा था, भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। अब जो बोर्ड का इशू बना रखा है इसके अंदर वो नेपाल वाला, बांग्लादेश वाला, खेत कूद का तो खेत का काम, बिजनेस का काम सब छोटा भाई और बेटे संभालते हैं, दोनों देख रेख का काम करते हैं। मैं तो मेरे जेब में जब पैसे खत्म होते हैं तो उनको बोलता हूँ कि खर्चा दो। यहाँ पे आपके पास में सीधा खुला दरबार लगा हुआ है कि भाई मोस्ट वेलकम जी, आया नू जब भी आओ और आराम नाल मिल के जब अपना काम भी कराओ। तो एमएलए मौजूदा हो भी नहीं जब भी आप ये सारा काम करवा रहे हो। वो तो कुछ तो हमारी पार्टी की नीति है कि लोगों से सीधा डायरेक्ट मिलो, और कुछ मेरा स्वभाव है। तो मैं तो सुबह 6 बजे घूम के घर पे वापस आ जाता हूँ, नहा धोकर घंटा लगता है नहाने में, उसके बाद मैं यहाँ लगा कर बैठा रहता हूँ। सभी लोग आते रहते हैं, उनका जो काम करवाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं गल्ला ते गुफ्तगू चैनल पर। आज मैं आया हूं राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में संगरिया तहसील में, गांव है शाहपिनी, और साथ में मेरे बैठे हैं गुरदीप सिंह शाहपिनी जो 2018 से 2023 तक एक्स एमएलए रह चुके हैं, संगरिया के एमएलए रह चुके हैं, जो अभी एक्स एमएलए है। और मैं स्वागत करता हूँ गुरदीप सर आपका। मैं भी आपका और आपके चैनल का और आपके सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे निवास पर पहुँचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। निवास स्थल पे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, 2008 में आपने सबसे पहले करियर स्टार्ट किया, तो क्या सोच के आपने राजनीति में एक कदम रखा है? मैं 2005 के अंदर जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और मैं मेरे जोन से करीब 8,000 वोट से जीता था। उसके बाद लगातार जिले के अंदर जिला उप प्रमुख रहा मैं 2005 से 2010 तक, और उसके बाद मैं राजनीति में सक्रिय हुआ और लोगों का काम कराए, लोगों की से निकटता बनाई। कि उससे पहले मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में मैंने चुनाव लड़ा था। 2002 के अंदर मैं मेरे ब्लॉक का कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था, जाते पार्टी के अंदर मेरा काफ़ी लगाव था उस टाइम। और उसके बाद मैंने हमारी विधानसभा उस टाइम एक होती थी साधुसर संगरिया, उसके बाद 2008 के अंदर पहला चुनाव हुआ जो संगरिया अलग हुई और साधुसर अलग हुई। उसके अंदर मैंने टिकट मांगा कांग्रेस का और टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया आपको? जी। लोग जुड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, और लोगों ने, मैं वापस जब घर आया तो लोगों का यहाँ इकट्ठे हुए, सभी का फैसला लिया चुनाव लड़ना अपने कुछ भी हो जाए। तो हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो उसके अंदर हमारे को 28,000 वोट आए, मात्र मैं 4,000 वोट से चुनाव हारा उस टाइम। बहुत बढ़िया। और उसके बाद लोगों से इतना लगाव हुआ, 2010 तक मैं जिला प्रमुख रहा। और 2010 के अंदर जब पंचायतों में चुनाव आए, उसके अंदर पंचायत समिति प्रधान का चुनाव मेरे छोटे भाई ने लड़ा और पहली बार पंचायत समिति नहीं बनी थी, उसके अंदर प्रथम प्रधान मेरा छोटा भाई बना 2010 से लेके 2015 तक। फिर चुनाव आए 2013 के अंदर, और उसके अंदर टिकट फिर नहीं मिला, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा। और चुनाव भी एक ऐसा मोड़ पे आ गया, भी नॉमिनेशन करने के बाद 12 नवंबर को हमने नॉमिनेशन किया और 16 नवंबर को मेरे फादर जी एक्सपायर हो गए और जनता ने वो चुनाव लड़ा और मेरे को 43,000 वोट आए उस टाइम। और उस टाइम बीजेपी का कैंडिडेट जहाँ सीता कृष्ण जी कड़वा। उसके बाद नेक्स्ट चुनाव आए, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2018 के अंदर वसुंधरा जी की नेतृत्व में मेरे को टिकट मिला। और जो 18 का चुनाव लड़ा उसके अंदर जनता का इतना साथ था, हर वर्कर सभी ने गुरदीप सिंह शाह उनका चुनाव लड़ा और उस चुनाव के अंदर मेरे को 1 लाख वोट आए और हाँ, जीत हुई अच्छी। और उसके लगातार 5 साल लोगों की जनता के अंदर सेवा की। और नेक्स्ट चुनाव 23 का फिर मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दी। कुछ किसान आंदोलन कर कारण लोग रुष्ट थे
भारतीय जनता पार्टी से। जी सर। तो उस टाइम जो चुनाव में 23 में जीत कर गया और 23 में हमारी सरकार बन गई। और अब लगातार जो सरकार के अंदर हमारे को जिम्मेवारी सौंपी गई है उसका हम काम कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल सर। तो आप अभी एक्टिव मतलब एक्टिव एमएलए नहीं हो, लेकिन एमएलए के पद की तरह आप अपना काम कर रहे हो। बिल्कुल, जो हमारी पार्टी है वो जो भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जी सर। चाहे जीत गए चाहे हार गए, जी। उनको बराबर का काम बांट के रखा अपनी विधानसभा के अंदर काम कराने के लिए। और जो हमारे सीएम साहब है, जी सर। बहुत नेक आदमी है जी। और उन्होंने सबको बराबर लेके, चाहे जीता हुआ चाहे हरा हुआ है। जी सर। जीतो होंगी तो विधायक दल की मीटिंग अलग से होती है, और जो हमारे हारे हुए कैंडिडेट है उनकी विधायक दल की तरह एक मीटिंग लेके उनके काम पूछे जाते हैं। जी। जो भी बजट सेशन आता है और आता है, जो भी एरिया के अंदर काम है हमारे से मंगवाए जाते हैं। आप काम दो और जनता की अपनी सेवा करनी है। जो हमारा भारत है उसको विश्व गुरु बनाना है हमने। 2047 तक हमने जो हमारा देश है उसको हमने विश्व गुरु बनाना है। तो जब हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 14 के अंदर काम संभाला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर, उस टाइम जो हमारा देश था वो 11वें पायदान पे था अर्थव्यवस्था के हिसाब से। और आज मोदी जी के कारण 11 सालों के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो चौथे पायदान पे है। और हमारा जो भारत है वो बड़ा आगे बढ़ रहा है, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो। डिफेंस के अंदर भी अपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपने देखा है। अभी जो हमारा इंडियन के अंदर जो भी हमने मिसाइल बनाई या कोई खुद की सुपरसोनिक है, खुद के बड़े सारे बिल्कुल आर्टिलरी है जो बहुत बढ़िया। और उसकी जो प्रदर्शन रहा बहुत अच्छा रहा। उसकी जो हमारी मिसाइलें थी उसका बाहर से बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। बिल्कुल सर। और डिफेंस के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया है। जी सर। चाहे हमारे रोड्स के लिए ले लो आप, गडकरी हमारे मंत्री हैं और कभी हिंदुस्तान ने सोचा नहीं था भी इतनी 1 लाख रोडें बनेंगी। जहाँ 10-10 घंटे लगते थे सफ़र करने के लिए, आज 4-4 घंटे में पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। चाहे अन्य स्कीमें हैं, गरीबों की स्कीमें हैं, उसके अंदर भी जो चोरी होती थी, पैसा सरकार का आता था और रास्ते में रहता था, वो मोदी ने 0 टॉयल पर खाते खोलकर जन धन योजना के अंदर और करीब 60 करोड़ खाते खोले उस टाइम। लोग मजाक करते थे पैसा किसी के पास है नहीं, खातों से क्या होगा। आज जो सीधा फायदा, चाहे किसान निधि है, चाहे किसी गरीब की पेंशन आती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, चाहे हमारे उज्ज्वल योजना है, चाहे हमारे आपके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का मोदी ने दिया, तो सब पैसे खाते में आते हैं। किसी का पैसा चोरी नहीं होता बीच में, सीधा डायरेक्ट उसके खाते में आते हैं। चाहे नरेगा का पैसा है, पहले डाक द्वारा आता था, अब वो सीधा उसके खाते में आता पैसा। तो जो काम करता है, जहाँ से इसको फायदा मिलना है, उसके खाते में सीधा पैसा आके उसको मिल रहा है। डायरेक्ट बीच में मतलब खाने वाला काम खाने वाला काम खत्म हो गया। पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी जी, मैं ऊपर से 1 रुपये भेजता हूँ और नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं। और हमारे मोदी कहते हैं मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो 100 का 100 पैसा ही वापस अगले खाते में जाता है। जी सर। तो सर 2013 के अंदर, जैसे 2008 में आप एक इंडिपेंडेंट थे, 2013 में भी आप इंडिपेंडेंट थे, तो उस टाइम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे कि भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं, 2018 में फिर से कर लेंगे? रूटीन तो एक तो जनता का साथ बहुत था, वर्कर जो है ना, वर्कर का अंदर उत्साह बहुत था, वर्कर ने साथ बहुत दिया। जी सर। और कोई काम होता था तो काम भी हम अफसरों से काम, लोगों को थोड़े काम पड़ते हैं वो उनका साथ देते थे और हमेशा काम कराते थे। लोगों का जुड़ाव था और लोगों के बीच में रहते थे हमेशा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे नहरी क्षेत्र के अंदर पानी का मुद्दा था। उसके अंदर लगातार पानी अप डाउन होता रहता था पंजाब के कारण। तो पंजाब का जो कंट्रोल सारा हमारा पंजाब के पास है। जी सर। भाखड़ा क्षेत्र, उसका जो पानी हमारे को मिलना है वो उसका कंट्रोल जो हमारे 496 आरडी पर हेड बना हुआ है, उसका नहर तो हमारी है वो राजस्थान कनाल। और पानी का जो कंट्रोल वो पंजाब के पास है। उनके साथ हमेशा तालमेल बनाकर जनता को पानी पूरा दिलाते रहे हमेशा। बिल्कुल सर। और किसानों का ये एरिया है और किसानी का ये जो व्यापारी है वो भी किसानों से जुड़े हुए हैं। मजदूर है वो किसानों से जुड़े हुए। कड़ी है एक, कड़ी के लकड़ी जोड़ के तो किसान यहाँ अच्छा रहेगा तो व्यापारी भी अच्छा रहेगा और मजदूर भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। तो और सर जो आपने बताया कि अफसरों से हम काम, तो अफसरों के साथ में कैसी रहती है एक पॉलिटिशियन की ट्यूनिंग? पॉलिटिशियन ट्यून तो एक तरह से धरने प्रदर्शन करने के लोगों को आदत होती है, एक प्यार से काम कराने में होते हैं। कोई अफसर ऐसा नहीं है पंजाब वाली तरह हमारे यहाँ नहीं है ज़्यादा। जो पंजाब में सिस्टम चलता भी जिसकी सरकार बन की उसी के काम होते हैं। हमारे यहाँ लोगों की खुद की भी और हमारे अफसर भी सभी पार्टियों की मान सम्मान करते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा फर्क जरूर होता है पार्टी का, जैसे सरकार होती है तो काम देख के सही काम को नया काम भी नहीं होता कोई हमारे यहाँ पे।
तो जायज़ काम है, लोगों को वो होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर एक तहसीलदार के साथ में आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो क्या हुआ था? तहसीलदार की सब कंट्रोवर्सी ये हुई थी, हमारे यहाँ ओले पड़ गए थे, जी सर, फसल खराब हो गई थी। और ख़राब हो गए, तो उसकी गिरदावरी का इशू था। जी तो जो बात हम उसको समझाना चाहते थे वो समझ नहीं रहा था। वो कह रहा था मैंने 100% कर दो, खराबा लिख दिया। जी 100% का मतलब होता है जैसे भी मान लो आप मेरे संग्रह तहसील के अंदर 40,000 एकड़ ज़मीन है, राइट सर, तो नरमा उसके अंदर बीजा हुआ था 12,000 एकड़, 12,000 एकड़। तो उसका परसेंटेज डाउन आ गया, जी 40 से कम रह गया। अब उसको 100% खराबा लिख दोगे तो वो आंकड़ा 33% आंकड़ा नहीं छूटता था वो। बिल्कुल। मेरी उसके साथ यही था भी आप उसको विशेष गिरदावरी करके, विशेष का मतलब होता है विशेष उसी चीज़ की गिरदावरी होती है उसके अंदर से लोगों को फायदा मिले, जी सर। इसीलिए उनके साथ जो थोड़ी बहुत बोलाचाली हुई थी, इसी कारण हुई थी। कुलदीप सर, आपके कार्यकाल में 5 साल में सबसे बढ़िया काम जिसके कारण आज भी आप दिलों पे राज करते हो? 2018 से 2023 तक उसके अंदर अंदर कोरोना काल भी आया, जो 2 साल काम पूरा ठप रहा, कठिन कार्य। कठिन है। उसके अंदर जो हमारे एरिया के अंदर 1982-83 के अंदर वाटर वर्क्स बने थे, जी सर। उसकी एक बहुत बड़ी योजना बनाकर जी पूरे विधानसभा के अंदर, जी और 84 वाटर वर्क्स मेरे 56 पंचायतें हैं टोटल, जी सर। और अब तो 55 रहेगी, 2 नगर पालिका होगी, पहले नगर पालिका एक थी। जी तो पूरी 55 पंचायतों के अंदर जी सर। 300 करोड़ का काम एक मुश्त वाटर वर्क्स का हुआ। जी तो सर। हर गांव के अंदर स्वस्थ शुद्ध पानी और डग्गियाँ, टंकियाँ, पाइप लाइनें और फिल्टर सभी गांवों के अंदर एक मुश्त करवा कर, और पूरे 5 साल के अंदर वो काम पूरा हुआ। क्योंकि जल ही जीवन आज है। जल जीवन मिशन योजना के अंदर, जी सर। क्योंकि उसके अंदर कारण था भी जो हमारे इसके मंत्री थे, जी सर। तो वो हमारे राजस्थान के गजेंद्र सिंह जी थे, उनकी बड़ी मेहरबानी थी मेरे पे ऊपर। जी सर। और मेरा काम जो था वो एक मुश्त करके उन्होंने बहुत बड़ी योजना बनाई, वो बहुत बड़ी योजना लोगों तक पहुँचाई, और उसका काम सारा संपूर्ण हुआ। उसके अलावा सड़कों के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ मेरे। एक 93 किलोमीटर की रोड है मेरे पूरे विधानसभा क्रॉस करती है, जी सर। वो चाइया से लेकर साउथ साइड तक रोड है, जी सर। वो अपने टिब्बी संगरिया से वो गुजरती हाँ है। जी, हाँ जी सर। उसकी एक मुश्त 200 करोड़ उस टाइम मंजूर करवाए। जी सर। धीरे धीरे वो कोरोना काल के अंदर उसका काम पूरा नहीं, उसका लेबर का इशू था। जी सर। उसके बाद उसका बजट बहुत बढ़ता गया, अभी भी उसका काम चल रहा है। चल रहा है। तो 80-85% काम हो गया, 15% काम बाकी है, वो बिल्कुल। कंप्लीट होने पे है। उसके बाद हमारे अन्य रोडें थी, जी सर। जो हमारे हनुमानगढ़ से थर्ड मस्ताड़ी हाड़ों पर जी थर्ड का तक रोड जाती है, उसकी रोड का कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जी सर। मुंडा गांव से लेके थर्ड का तक रोड बनाई, उसका 27 करोड़ रुपये लगा। जी सर। उसके अलावा हमारे हनुमानगढ़ टाउन से टिब्बी वाया होके तलवाड़ा झील तक वो रोड जाती है, रहना को एला में जाती है रोड, वो रोड बनाई 26 करोड़ की रोड थी। उसके अलावा हमारे संगरिया से मालाराम पर रोड थी, वो 18 करोड़ की रोड बनाई। उसके अलावा हमारे हनुमानगढ़ से पीर कामड़ी होते हुए सूरल तक रोड थी, वो बनाई। जी सर। उसके अलावा जो गांवों की अन्य रोडें हैं जी सर। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की थी वो बनाई, चाहे प्रधानमंत्री वो सड़क योजना है उसके अंदर सड़कें बनाई। सड़कों का बहुत बड़ा काम हुआ हमारे एरिया के अंदर 5 साल के अंदर, जी सर। चाहे वो स्कूलों के अंदर काम हो। अब मेरा कुछ एरिया सेम के अंदर है, तो वहाँ स्कूलों के कमरे नहीं थे, जी सर। जो कमरे से झज्जर हालत में थे, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ते थे। हाँ जी। तो मैंने पूरे 5 साल के अंदर जो मेरा MLA कोटे का पैसा मिलता है राजस्थान के अंदर, और कहीं कम स्टेटों में मिलता है। हमारे यहाँ फिक्स कोटा है 5 करोड़ रुपया, कोई पार्टी का चाहे MLA है, 200 MLA को हर साल 5 करोड़ रुपया मिलता है, वो कहीं भी लगा सकता है पैसा। हाँ। उसके अंदर मैंने उसके अंदर मैंने जो पैसा दिया स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, ये सब 80% पैसा इसके अंदर दिया है। जी सर। बाकी 20% पैसा कोई नया काम से उनके लिए दिया है। जी सर। तो स्कूलों के अंदर भी बहुत बड़ा काम करवाया है। जैसे आपने मेरे गांव हरिपुरा के अंदर प्रधानमंत्री श्री योजना के अंदर जो PM श्री योजना के नाम से एक स्कूलों की हाँ जी। नई तकनीकी पढ़ाई की भी है, उसके अंदर मेरे गांव हरिपुरा के अंदर 4.5 करोड़ रुपये लगाकर पूरी एक मुफ्त बिल्डिंग बन रही है वो, और डिजिटल पढ़ाई होगी इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर। जो हम दूर जाके बच्चों को 5-5, 7-7 लाख रुपये पढ़ाते हैं, उसकी पढ़ाई मेरे हरिपुरा के अंदर, मेरे संगरिया स्टेट स्कूल के अंदर, और 4 एक हमारे मेहरवाली गांव के अंदर, और एक शरीका के अंदर, ये 4 स्कूल हुए हैं उसके अंदर चयनित हुए हैं, जिसकी बिल्डिंग एक की बिल्डिंग अब आपके गांव हरिपुरा के अंदर बनके बिल्कुल तैयार होने वाली है। इसका लाभ पूरी कई गांवों को मिलेगा उसका। ठीक है। तो क्या ये सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं कंप्लीट अभी?
भाई काम जो जैसे मैंने प्रधानमंत्री श्री योजना वाला काम आपको बताया, उसका काम लगभग 80-85% काम कंप्लीट हो चुका है और इस वर्ष के अंदर 31 मार्च काम शायद पूरा हो जाएगा वो। जी सर। तो अभी जो मौजूदा एमएलए है तो उनके साथ में आपका कोऑर्डिनेशन होता है इससे रिगार्डिंग जो पुराने प्रोजेक्ट जो कंटिन्यू चल रहे थे? जो एमएलए का उसके अंदर लेने देने, उसके टेंडर वगैरह हुए हैं, वो काम वैसे ही चल रहा है। एमएलए का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। हमारा एमएलए युवा एमएलए है और उसका जोश ज़्यादा है, धरने प्रदर्शन पर ज़्यादा विश्वास रखता है और काम को कराने में उसका ध्यान नहीं है। हर काम वो अफसरों को डराने धमकाने का, धरना लगाने की धमकी देकर वो आपका रोब झाड़ता है। तो जनता के साथ कोई लड़ने नहीं, उसके साथ युवा जरूर लगे हुए हैं। तो युवा को ये चीज़ें कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जो चलती हैं उनको अच्छी लगती हैं ये। जी सर। पर आम जनता के लिए वो नुकसानदेह है, क्योंकि विपक्ष में मैं भी था 5 साल, मैंने विकास के काम कराए हैं। अब सरकार है हमारी, तो एमएलए नहीं है, तो भी एमएलए वाला वर्क कर रहे हैं। हम तो सिर्फ विकास की बात करते हैं। हमारे को सीएम साहब ने बुलाया बजट से पहले, आपको 5 बड़े काम लिख के दो। तो उसके अंदर सबसे बड़ा काम था किसानों का पक्के खाड़ों का। एक मुश्त खाड़े जो मेरी विधानसभा के मंजूर की है सीएम साहब ने, और लगातार खाड़ों का काम चल रहा है, जो किसानों के टैल तक पानी पहुंचेगा, हर किसान को फायदा मिलेगा। ऐसी बड़ी योजना जो हमारे मुख्यमंत्री ने वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर था, जो चुनाव लड़े हम ये वादे पूरे करेंगे। किसानों के लिए सबसे बड़ा पानी का मुद्दा था, उसके अंदर खाड़ पक्के हो रहे हैं। और किसानों की फसल का जो रेट था, हमारे भाजपा नेतृत्व ने कहा था कि हमारी सरकार आ गई तो हम जो गेहूँ है वो 2700 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। तो हमारा जो पहला बजट आया उसके अंदर हमने बजट के अंदर उसका रख कर सारा सिस्टम और 125 रुपये क्विंटल गेहूँ हर स्टेट से महंगा खरीदा हमने राजस्थान सरकार ने। और इस वर्ष फिर बजट के अंदर रखकर 150 रुपये क्विंटल का बोनस देकर सब पूरे भारत के अंदर कणक राजस्थान के अंदर सबसे महंगी गेहूँ का जो खरीद हुई है वो राजस्थान के अंदर हुई है। इसी तरह लगातार वो 5 साल के अंदर बांट के उसको लगातार हर साल उसकी जो बोनस मिलता रहेगा। और कणक गेहूँ है जो वो पूरे भारत के अंदर से राजस्थान में सबसे महंगी बिकेगी। जी सर। तो सर अभी कौन से ऐसे कार्य है जो भी हमारे संगरिया में मौजूदा होने चाहिए, जो बड़े तीव्र गति से होने चाहिए या नए होने चाहिए? संगरिया के अंदर सब तो बड़ा इशू है जी। एक तो पहले अंडरपास का था। जी सर। अंडरपास मैंने पूरे 5 साल जोर लगा के उसका काम करवाया। जी सर। अब उसका काम चल रहा है, जल्दी वो महीने 2 महीने में लोगों को सौंप दिया जाएगा। जी सर। और दूसरा है सफाई व्यवस्था का संगरी मंडी के अंदर। जी सर। जो कि हमारे पास जगह नहीं होने के कारण जो कूड़ा करकट है वो गिरने की जगह नहीं है। जहाँ कोई सरकारी जगह में गिरना चाहते हैं वहाँ वो जगह जो है वो आबादी के अंदर आ चुकी है। उसका लोग एतराज करते हैं। लोगों की बात ही वाजिब है कि जो कूड़ा उनके घरों के पास आएगा, बदबू आएगी। बिल्कुल सर, वो दूर होना चाहिए। एक इशू बना हुआ, उसके अंदर भी हम पूरा प्रशासन लगा हुआ है। कोई ज़मीन सरकारी देख रहे हैं कि कहीं कोई दूर मिल जाए या कोई लीज पर मिल जाए, तो वो जो कचरे प्लांट के लिए 12 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं वो लग सके और लोगों को कचरे से निजात मिल सके। सर कल 22 सितंबर को कोई धरना भी है इसके खिलाफ? बिल्कुल है जी। वो जो हमारे चेयरमैन साहब वो कांग्रेस पार्टी से हैं और पहले जो पार्षद थे वो काफ़ी उनके समर्थन में थे। अब वो कुछ पार्षद से रूट कर सफाई व्यवस्था नहीं थी उसकी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हारे थे उनके साथ मिलकर और सभी अपने वार्डों का मुद्दा उठाकर ये सफाई व्यवस्था की व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो बात ही भाजपा जो चेयरमैन की तो सिर्फ नीति के अंदर ये फर्क है भी जो उनसे रुष्ट है पार्षद उनके वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं भेजना और अपनी मनकी चलाना, और ये बातें हो रही है। उसकी इशू है यही है कि कुछ चुनाव आ रहे हैं, ऊपर चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का माहौल ही बन रहा है। तो हमारे जो जनवरी फरवरी के अंदर ड्यू है चुनाव, तो उसके अंदर भी जो नए पार्षद चुनाव लड़ना चाहते हैं और है तो वो इसको इशू बना रहे हैं। ठीक है सर। कुछ लोगों की समस्या भी है, बात ही भाजपा को उठाना भी चाहिए। अभी अपन हम लोग अगर भारतवर्ष में देखें, पूरे भारतवर्ष में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए बीजेपी सरकार के अंदर जो नहीं हो रहा है? बीजेपी की सरकार के अंदर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा जो विपक्ष है उसकी जो भूमिका है वो विपक्ष वाली भूमिका नहीं है। जी सर। वो एक अत्यावादी वाली जो उग्रवादी कहते हैं उनको लोगों को भड़काने के लिए, गलत कामों के लिए, गलत मुद्दे उठाने के लिए, झूठ को सच बनाने के लिए। जैसे अभी अब वोट चोर का इन्होंने बनाया है, खुद के उनके आपके आदमी जो जनरल सेक्रेटरी उनके डबल वोट पकड़े गए हैं। और जो वो कह रहे हैं कि हमारे वोट काट दिए, वहाँ से बिहार की बात कर रहे हैं। तो वोट तो चुनाव सेशन तो कह रहे भी आओ एफिडेविट दो, हमारे से जवाब पूछो, हम आपको
उसका जवाब देंगे, उससे भाग रहे हैं वो। लिखित में दो। लिखित में दो, कौन सी वोट हमने काटी है, लिखित में दो। जी अब बिहार का आदमी है जो पंजाब में बैठा जी। है, पंजाब में वोट बना रखी है और वो बाहर भी बना रखी है। आजकल डिजिटल जमाना है, तो उसको कंप्यूटर का युग है, खत्म एक मिनट में पता लगता है उसका वोट कहाँ बनी कहीं नहीं, कहाँ नहीं। तो वो लिखित में दे तो आगे इसकी जांच हो तो पता लगे। सर ऐसा है भी, मैं अपने गाँवों का माहौल बताता हूँ, शहर का माहौल बताता हूँ हाँ कि आज अपने वार्डों का चुनाव लड़ते हैं, जी सर। सभी पार्टियाँ होती है वहाँ पे, जी सर। कौन बनने देता फर्जी वोट, ये बताओ बोले। नहीं सर। आज मेरे गांव का इशू लड़ो, आज या जो पंचायत का चुनाव लड़ेंगे या मेंबर का चुनाव लड़ेंगे पंचायत के, जी वो अपने वार्ड में क्यों फर्जी वोट बनने देगा। जी आज मैं मान लो मैं बना रहा हूँ, मैं राज के अंदर हूँ, जो मेरा विरोधी है वो 2 मिनट में ऐतराज करेगा, विवाद में आया रहने वाला नहीं है। बिल्कुल ये सही। फर्जी बातें हैं, तो इसमें दम नहीं है। कोई 1-2% हो भी सकती है, मैं नहीं कहता नहीं होती, कहीं नहीं पता चलता। तो उसका चुनाव आयोग का या सरकार का कोई दोष नहीं है, वो तो कोई 2 नंबर काम बहुत लोग हो रहे हैं। सरकार ने उनको छूट थोड़ा देखी कि आप 2 नंबर धंधे करो, बहुत हो रहे हैं ऐसे। बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन भारतवर्ष के ऊपर, नितिन गडकरी हमारे जो रोड परिवहन मंत्री है, तो इसके अंदर जो एथेनॉल का इशू आ रहा है कि भाई वो उनकी बेटे की कंपनी है या 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? वो तो सब फर्जी बातें हैं। ये एथेनॉल की फैक्ट्रियाँ तो हमारे मेरी विधानसभा के अंदर मंजूर हुई हैं। जी अब लोग क्या है, उसका इशू बना रखा है भी ये पानी नीचे डालेंगे, जी तो बहुत गड़बड़ी नहीं है। जी हरियाणा के अंदर दुनिया भर की फैक्ट्री हैं, जब चंडीगढ़ की जो जिस पार्टी को हमारी यहाँ फैक्ट्री मंजूर हुई टीबी के अंदर, उनकी 7 फैक्ट्री हैं। बंगाल के अंदर फैक्ट्री है उनकी, मद्रास के अंदर फैक्ट्री है, चंडीगढ़ के पास फैक्ट्री है उनकी, ऐसी 7 फैक्ट्रियाँ उनकी खुद की। 8 फैक्ट्री उन्होंने यहाँ मंजूर करी, टीबी के अंदर करवाई है। तो पानी का स्तर तो सर नीचे जाएगा, क्योंकि गन्ना अब सबसे ज़्यादा पानी लेता है उससे एथेनॉल ब्लेंडिंग में। लेता तो है वो। अब हम गेहूँ और चावल की बात कर रहे हैं, एक साइड तो हम कह रहे हैं भी हमारे को फसलों से बचाओ, जी ज़्यादा पानी, चावल सबसे ज़्यादा पानी देता है, जी सर। और उससे बचने के लिए पंजाब वाले कह रहे हैं भी हमारे को चावल से हमारी जान छुड़ाओ, जी हमारे को अन्य फसलों को MSP दो। जी तो हमारे भारत सरकार के मंत्री है, उन्होंने बोला कि आप बताओ कौन कौन सी फसलों पर MSP लेना चाहते हो। जी तो उन्होंने दालें और कई चीज़ें बताई उन्होंने। जी तो जो उनका इशू था वो सरकार मानने को तैयार है, उसके लिए कुछ तो, दालें, कपास, तिल, ये हाँ, सब। तो उसके अंदर कोई इंडस्ट्री लगेगी तभी उसकी खपत बढ़ जाएगी ना। आज चावल सेलर होगा तभी चावल की खपत होगी, उसकी साफ सफाई होगी। आज कोई कॉटन फैक्ट्री लगे तभी कॉटन की खरीद होगी। आज कोई मूंग है, गोवा अपने दालें हैं, उनकी इंडस्ट्री लगी तभी वो उनकी साफ सफाई होगी, आगे पैकिंग होगी, उनकी लोगों तक पहुँचेगी। ठीक तो है। इंडस्ट्री जब लगाते हैं उस टाइम ये जो किसान अपने यूनियन है, ये वहाँ पे आप पंजाब के अंदर आप देखो कितना बुरा हाल हुआ है। हाँ जी। तो ये भी इशू मेरे यहाँ से टिब्बी के अंदर बन रहा है। टीबी में कैसे बन रहा है टिब्बी और एथलीन की फैक्ट्री लगनी है, एथेनॉल? उसके अंदर वो इशू बना रखा है भी इसका पानी जो है नीचे डालेंगे, गंदा पानी नीचे डालेंगे। अच्छा, तो तो हम एसटीपी करके डालेंगे उसमें? ये STP पानी डलता नहीं उसके अंदर जी। हम उनकी फैक्ट्री देखें, पानी की खपत ज़्यादा, पानी ज़्यादा लेते हैं नीचे से, जी पानी नीचे जाता नहीं है, वो पानी उसके अंदर ही खत्म हो जाता है पानी जो ठीक है। करते हैं वो सारा कुछ। तो जो उनकी फैक्ट्री देखें वहाँ तो हमारे को कहीं मिला नहीं। लेकिन सारा भारत तो यही बोल रहा है कि एथेनॉल बंद हो जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं। अब तो लोगों की अलग सोच है जी, उनकी अलग सोच है। आज तक वो जो गडकरी ने कहा है वो करके दिखाया है, जी और जो टाइम दे दिया उन्होंने भी, ये रोड हमारी इतने टाइम में बननी चाहिए तो उतने टाइम बनी है। बनी है। और आज अमेरिका के बाद अगर कोई रोड का कोई स्पीड है तो इंडिया की है जी सबसे ज़्यादा। अब भारतमाला रोड का कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ जी हाँ जी। और कितनी बड़ी रोडें निकाली हैं, और जहाँ 10 घंटे लगते थे वहाँ आज हम 4 घंटे में पहुँच रहे हैं, 3 घंटे में पहुँच रहे हैं। ठीक है। अभी बारिशों में कुछ खामियां भी नज़र आई है उनके अंदर। और वो कारण है उसके अंदर वो उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हाँ ऊंचाई के कारण उसके अंदर जो पानी से जो ज़्यादा बरसात हुई है उससे नुकसान तो हुई है। ठीक है। साथ में वो वाटर वाला सिस्टम बनाने का था कि भी पानी साथ में कंज्यूम हो जाए उसके। कंज्यूम के लिए किया था उन्होंने, बनाया था सिस्टम, पर वो अभी जो प्रोजेक्ट नए आते हैं उसके अंदर कमी तो रह जाती है। उसको देख देख के अपने को घर पे काम करते हैं, बिल्कुल। पहले नया काम चालू करते हैं, उसके अंदर हाँ, खामियां ये है दिखा कि उसको हम सुधार लोग करते हैं बाद में। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी हम लोग बात करें कि भाई पिछली सरकार में तो ये चीज़ें कम थी, तो ये परेशानियां भी कम थी। सोच नहीं थी उनकी इस काम के लिए, हाँ, भाजपा अभी के कुछ लड़के की बना है, सोच नहीं थी। कुछ करोगे तो ही गलतियां हाँ, होगी। वो तो जातिवाद के लोगों को लड़ा रहे हैं, हाँ जी। और सब अपने वोट बटोरने के लिए काम कर रहे हैं।
राहुल गांधी का काम ही है भारत जोड़ो यात्रा का, तो सारा झूठ। और भारत जोड़ने की बात कर रहा था, भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। अब जो बोर्ड का इशू बना रखा है, इसके अंदर वो नेपाल वाला, बांग्लादेश वाला लोगों को भड़का रहे हैं भी, अपने भी अभी वैसा काम नेपाल से करें। अपील भी नेपाल के बाद में अपील भी की लोगों से, जैन जी से भी कि भी तुम हमें देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। साथ दो। और साथ में वो भारत वो जाता पता नहीं किस बार कंटेक्स्ट में है बात, लेकिन वो एक उन्होंने बात की है कि भाई जैन जी हमारा साथ दें, या जो भी जैन जी तो में पूरा विश्वास है। 1,04,00,000 जनता है जी, और वोटर्स हैं वो एक 140 करोड़ से 144 करोड़ की जनता है। जो वोटर्स हैं हमारे, वो बड़े समझदार हैं, समझ के फैसला लेते हैं। और वोट चोरी करने होते तो हमारी सरकार 400 सीट पार होती ना। हमारी वोट चोरी की बात हुई तो हमारी 400 सीट पार होती ना। 400 सीट का हमने बोला था, 400 सीट पार होती, हमारे अन्य दलों का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं थी। और जो फैसले लिए हमारी सरकार ने बहुमत होते हुए, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे 35A का मामला हो, चाहे महिला मुसलमानों महिला का तलाक का इशू हो, बड़े बड़े जो काम किए हैं काम तो वो आपके सामने है। और जो नेहरू ने ऐसे काम किए हैं, 1947 के अंदर देश का बंटवारा नेहरू के कारण हुआ। और उसके अंदर पानी का जो इशू था, 1960 के अंदर नेहरू जी ने पता नहीं क्या उनके फंसी हुई उनको पानी दिया। हमारा 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, और 20% हमारे पास रहेगा पानी। 20% हम रो रहे हैं, पंजाब रो रहा है, हरियाणा रो रहा है, राजस्थान रो रहा है, पानी नहीं है। तो अब मोदी ने जो 20% है उसके लिए भी प्रॉपर बांध बूंद अभी पुराने जो बने वही बने हुए, अभी कुछ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मोदी ने एक सख्त फैसला लिया, और जो सिद्धू नदी का पानी रोकने का काम किया। उसके अंदर बहुत बड़ी DPR तैयार होकर उसके डैम वगैरह, बांध वगैरह सब बनेंगे। और उसका जो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, जो काम लोगों को रोका है, काम में टाइम तो लगता है। जो सारा सिस्टम बनना है उसमें टाइम लगेगा, पैसा बहुत चाहिए उसके अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर जो किसानों को उसका पानी का लाभ मिलेगा। जी सर। तो कोरोना काल के अंदर सर आप मतलब यहाँ पे तो बहुत आपको बहुत दिक्कतें आई होगी, क्योंकि ये सबसे पहला एक्सपीरियंस था ये कोरोना काल के अंदर। हम कोरोना काल के अंदर लोगों के बीच में रहे जी, और लोगों को दिक्कतें बहुत आई। हमारे ऑक्सीजन की बड़ी शॉर्टेज थी जी। तो हमारे कलेक्टर सर नए आए हुए थे उस टाइम, बिल्कुल ही कोरोना काल के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई थी। जी। तो गैस नहीं मिलने के कारण हमारे हॉस्पिटलों के अंदर जो मरीजों की हालत ख़राब थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम मैं उनसे मिलने गया तो निराश बैठे थे जी। क्या बीकानेर से अपने को सप्लाई आती है, पहले गंगन जाती है, गंगन से बची खुची अपने को सप्लाई मिलती है जी। तो मैंने उनको आश्वासन दिया भी आप मेरे को काम में रहो, पैसा कितना चाहिए आपको। वो का पैसा नहीं चाहिए, हमारे को सामान चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरे यहाँ ढाबा गांव के रमनदीप सिंह जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनकी मदद माता सरपंच है इस टाइम, उनका बड़ा भाई USA के अंदर रहता है, डॉक्टर है वो। उससे हमने बात करी, 6 करोड़ के जो ऑक्सीजन सेक्शन होते हैं वो गैस देने के लिए, वो मंगवाए 2 दिन के अंदर। US से रहता है वो, USA से वो चाइना से मंगा के दिए उन्होंने। और 2 दिन के अंदर हमारे को इंडिया के अंदर उसकी सप्लाई आ गई दिल्ली के अंदर। तो मेरा छोटा भाई और सारी पूरी टीम जाके, रमनदीप खुद जाके वहाँ से एयरपोर्ट से लेके आए और ले आके हनुमानगढ़ जाके उनको CM साहब और कलेक्टर साहब को सौंपे। तो अन्य अन्य हॉस्पिटलों के अंदर पूरी हनुमानगढ़ जिले के अंदर बंटे हमने वो, ताकि लोगों को उसका राहत मिल सके। बहुत बढ़िया सर। तो कुछ पर्सनल लाइफ के ऊपर आपसे, एक आपका जब भी प्रचार होता है तो गगू गिल साहब आते हैं, मैंने सुना है, तो वो आपके मित्र हैं? नहीं मित्र नहीं, मेरे वो रिश्तेदार हैं। मेरी जो भतीजी है जी, उनके भतीजे से मैरिड है। बड़ा भाई बूर जी और 4 भाई हैं जी। सबसे बड़े भूपेंद्र सिंह जी थे, उसके छोटे दविंदर सिंह जी, जी। और 30 नंबर पे रुपेंद्र सिंह जी थे, चौथे नंबर पे कुलविंदर सिंह गुल जी हैं। गगू गिल जी है। और उनका जो भतीजा है उनके साथ मेरे बड़े भाई की लड़की मैरिड है। जी। और हमारी रिश्तेदारी है, पुरानी रिश्तेदारी है। वो पहले भी रिश्तेदारी से पहले भी हमारी उनके साथ अच्छा मित्रता थी। जी। जैसे ये फिल्में बनी, जौना मोड़ वगैरह बनी थी उस टाइम हमारे हनुमानगढ़ के अंदर बनी थी, वो मेरे एरिया के अंदर बनी थी। जी। उस टाइम जो भी हेल्प की जरूरत थी हम उनके साथ जाके उनकी हेल्प करते रहे, उनके साथ रहे हैं वो। और अच्छी मित्रता से रिश्तेदारी बदल गई, तो नज़दीकी रिश्तेदारी इस कारण वो दुख सुख के अंदर और चुनाव के अंदर हर टाइम हमारे बीच में रहते हैं। सर और पर्सनल इंटरेस्ट आपके क्या होते हैं कि भाई जैसे कि पॉलिटिक्स का तो है कि आप यहाँ पे दरबार लगाते हो और आप लोगों की सेवाएं करते हो, तो साथ में और भी आपके पर्सनल लाइफ के पर्सनल इंटरेस्ट क्या क्या है? पर्सनल लाइफ के अंदर पूरा इंटरेस्ट है यही मेरे, तो जब से मैं राजनीति में आया हूँ मैं जनता के लिए हूँ, क्योंकि मेरे छोटा भाई और हम जॉइंट फैमिली है हमारी, और बच्चे शादी कर दी है बच्चों की। एक बच्चे की शादी अभी अक्टूबर के अंदर है, छोटे भाई का बेटा है जी। और एक बेटी की शादी रह रही है होने वाली, वो USA के अंदर है। जी। तो
घर से तो मैं फ्री हूँ बिल्कुल। हाँ, और मैं तो बाकी शौक सर, जैसे कि 4x4 गाड़ी रखी हुई है और खेत कूद में जाने का, या कुछ और आपका गाने बजाने, टीवी का कुछ? टीवी टूवी का कोई शौक नहीं अपने को, बस गाड़ी गुड़ी तो पुरानी गाड़ियाँ हैं खड़ी हैं, पहले शौक था गाड़ियों का। जी और अब तो टाइम ही नहीं मिलता। सब पहले सुबह 8 बजे से लेके 12-1 बजे तो जनता बैठी आती है यहाँ काम कराने के लिए। जी उसके बाद कोई गमी शादी के अंदर गाँवों पे चले जाते हैं, या कोई हमारी पार्टी की मीटिंग होती है वहाँ चले जाते हैं। जी तो खेत कूद का तो खेत का काम, बिजनेस का काम सब छोटा भाई और बेटे संभालते हैं दोनों। जी और वही देख रेख का काम करते हैं। मैं तो मेरे जेब में जब पैसे खत्म होते हैं हाँ तो उनको बोलता हूँ कि खर्चा दो भी। और यही है बस, बाकी सारा काम उनके जिम्मे है ना। मेरे को ये पता भी कि कैसे चल रहा है। कैसे चल रहा है, कितनी हमारी खेती होगी, कि फसल होगी, कितनी हमारे अन्य आमदनी लेकिन होगी। खेत में तो गेड़ा मार के ही आते अब हैं। खेत तो बस सड़कें बन गई खेत के अंदर से गुजरती हैं। उस टाइम तक जाते कृष्ण जाते हैं खेत होता रास्ते में, जी तो खेत के अंदर से गुजरते जाते देख लेते हैं। स्पेशल कभी खेत चक्कर नहीं लगा भी। जी जी। तो संगरिया में कल परसों एक घटना हुई थी, वैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है थोड़ी सी, तो उनके ऊपर क्या कंट्रोल है? पूरे भारतवर्ष में ही वो हो रहा है थोड़ा। तो एक तो ये नशे का जो इशू है ना, ये इसने जो नशा करने वाले हैं वो पैसे के लिए छोटी मोटी बातें, चैन कोस ली, ये कर दिया वो कर दिया, और लूट कोस करते रहते हैं। दूसरा जो ये गैंगस्टर गैंग है गैंगस्टर वाली घटना उनका की बात कर मेन इशू था उनका। और उन्होंने कोई बच्चे तैयार किए और यहाँ एक शरीफ आदमी को मार के बगैर उनसे जिस पे अटैक करना था वो, उसके साथ भी जान बच गई बेचारे की। वो गरीब आदमी था, उसको मार के। और हमारी पुलिस ने बड़ा उसके अंदर जल्दी एक्शन लेकर उनको पकड़ा। 60 घंटे में ही। 60 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर पकड़ लिया उन लोगों को। और अभी वो जेसी के अंदर हैं और अभी उनका रिमांड वगैरह लेंगे दोबारा। इसकी जिम्मेवारी जो गैंगस्टर ग्रुप ने अपने सामने आएगी, जो उसके अंदर सोशल मीडिया में डाली हुई है, जी उनका आपका इशू खुद का इशू था कि उसके अंदर वो उसका गरीब आदमी का नुकसान हो गया है उसके अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अभी तो 2023 में तो आपको जीत नहीं मिली, लेकिन आने वाले चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? जो हमारी पार्टी है उसका सबसे पहला काम है राष्ट्र के ऊपर जोर देना। दूसरा काम है पार्टी। जी, पहले राष्ट्र बाद में पार्टी। बाद में पार्टी बाद में। तो अब हमारी पार्टी ने फैसला लेना है, चुनाव गुरदीप सिंह को साथ में लड़ना है, किसी और लड़ना है। जी जो पार्टी का फैसला होगा वो मेरे को मान्य होगा। जी और जिस भी जो पार्टी फैसला लेगी उसका हम स्वागत करेंगे। हाँ, चाहे पर्सनल इंटरेस्ट चाहे मेरे को ही दो आप। हाँ, तो हम तो पार्टी के लिए काम करना है और राष्ट्र के लिए काम करना है। पहले राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और फिर पार्टी के लिए काम करना है। बहुत बढ़िया सर, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। तो सर जैसा आप हरिपुरा के बारे में बता रहे थे अभी, तो हरिपुरा के ऊपर आपका क्या विचार है? हरिपुरा के अंदर कुछ तो हमारी रिश्तेदारी पड़ती है वहाँ पे। जी दूसरा जो जाखड़ फैमिली उनसे मेरा दरमेला है। जी और तीसरा जो वहाँ सुरेंद्र जाखड़ जी और राजेंद्र जाखड़ जी हैं उनसे हमारा दरमेला है। और हमारे पार्टी का जो पिछली बार मंडल अध्यक्ष थे वो भी सुरेंद्र जाखड़ जी थे। जी और पूरी कमान के अंदर हम सभी इकट्ठे होकर हमारी टीम है, हम काम करते हैं। जी और सुरेंद्र जी का और पूरे हरिपुरा गांव का मेरे साथ बहुत सहयोग है। सभी परिवारों का, चाहे वो सिख फैमिली है, चाहे वो जाट फैमिली है, सभी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है। वहाँ पे घरेलू का हमारी उनसे एक ही बात है, जी तो पारिवारिक संबंध है। जी और जो हमारे सिख परिवारों के साथ हमारी रिश्तेदारी हैं जी और सब मिलजुल के हम काम करते हैं। और जो भी सुरेंद्र भाई जी का आदेश होता है जी वो सबसे पहले उनके काम के अंदर हम पहल लेते हैं। और मैं उसको शार्पनिंग के बाद हरिपुरा को मेरा खुद का काम मानता हूँ। जी, मतलब हरिपुरा की टेंशन आपने सुरेंद्र सर के ऊपर रख रखी है। बिल्कुल। सर ये तो देखो, पंजाब में अगर किसी एमएलए एक्स एमएलए किसी को भी अप्रोच करना हो तो बड़ी मुश्किल होती है कि भाई हम उनसे मिलने जाएं। यहाँ पे आपके पास में सीधा खुला दरबार लगा हुआ है कि भाई मोस्ट वेलकम जी, आया नू जब भी आओ और आराम नाल मिल के जाओ, अपना काम भी कराओ। तो एमएलए मौजूदा हो भी नहीं जब भी आप ये सारा काम करवा रहे हो। वो तो कुछ तो हमारी पार्टी की नीति है कि लोगों से सीधा डायरेक्ट मिलो। और कुछ मेरा स्वभाव है। और मैं तो सुबह 6 बजे घूम के घर पे वापस आ जाता हूँ, नहा धोकर घंटा लगता है नहाने में। उसके बाद मैं यहाँ लगातार बैठा रहता हूँ। सभी लोग आते रहते हैं, उनका जो काम करवाते रहते हैं। फिर फ़ोन करना है, किसी का और काम है हमेशा करवाते हैं।
सबको चाय पानी पिलाते हैं, एक कराया मेहमान को, कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सबको बराबर सबको बराबर समझते हैं। सारी बढ़िया अप्रोच है आपकी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास में कोई भी मिलने आ सकता है। तो सर ये इसमें मेंटेन कर लेते हो आप कि भी कोई भी डॉक्यूमेंट आप डालते रहते हो, मेरी मतलब जो भी पेंडेंसी रह जाती है वो आप इसके अंदर वापस लोग कागज देते हैं जी, हाँ और जिसके थ्रू बंदा आता है उसका नाम पिछले का होता है, ठीक। जी ये इसके थ्रू हुए हैं, कल काम कराने तो याद रहता है सबको, पीछे लिखा हुआ है कौन दे कोई चीज़ पूछे उनसे फॉर्म में पूछ लेते हैं सभी भी करवाते हैं। तो बहुत लंबी पेंडेंसी भी रह जाती है सर काम की, जैसे 1 महीने 2 महीने कोई काम जैसे, या होते रहते हैं ये लगातार होते रहते हैं काम, लगातार अप्रोच जाती रहती है सर। जय काम तो कोई टाइम लगता नहीं, फिर इशू ऐसा होता काम नहीं होने लगा तो उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। तो रोज दरबार लगता है आपका यहाँ पे? दरबार नहीं, जो जनता की सेवा है, जनता की सेवा ही है दरबार, तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। दरबार तो राजा महाराजा करते थे। तो बहुत बढ़िया है कि भी एक्स MLA इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुरदीप सर, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हमने लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पूरी टीम का।